बेसिक, ये बेसिक क्लास होगी नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम, अभी नंबर सिस्टम में बेसिक में क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। फर्स्ट आता है हमारा नेचुरल नंबर। जिसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या या फिर प्राकृतिक संख्याएं। ये स्टार्ट होती है 1 2 3, जहाँ तक कि हमारी संख्याएं हो वहाँ तक की हम लिख सकते हैं। ये कहलाती है प्राकृतिक संख्या। सेकंड होती है होल नंबर। होल नंबर या होल नंबर्स कहते हैं इसको। इनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इनको बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। ये क्या होती है, इस संख्या में यदि हम जीरो मिला देते हैं, 0 1 2 3 अप टू जहाँ तक की संख्याएं हम लिख सकते हैं। थर्ड होती है इंटीजर्स। इंटीजर्स नाम क्या होते हैं ये इंटीजर्स? इनको बोलते हैं हम पूर्णांक। ये क्या होते हैं? अब इसमें इंटीजर्स में एक चीज़ याद रखेंगे, एक सेट बनाते हैं हम, सेट जिसके अंदर में बीच में जीरो रख देते हैं। जीरो के राइट हैंड साइड में लिख देते हैं 1 2 3, तो जहाँ तक कि हम संख्याएं लिख सकते हैं -1 -2 -3 अप टू जहाँ तक कि हम संख्याएं लिख सकते हैं। ये एक सेट बना दिए। सेट के अंदर जितनी भी संख्याएं होगी प्लस माइनस और जीरो, ये सब की सब जो है वो इंटीजर्स कहलाएंगे। अब ये इतनी चीज़ें इंटीजर्स या पूर्णांक कहलाएंगे। फिर फोर्थ नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर में क्या आता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इनको कहा जाता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। अब ये क्या होती है भाई परिमेय संख्याएं? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q जो होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं तो 4 कहीं लिखा हुआ है और उसके अपॉन में यदि हमने जीरो लिख दिए तो ये जो है परिमेय संख्याएं नहीं होगी। तो हमारा क्या होगा, q जीरो नहीं होना चाहिए। p तो है लेकिन q यहाँ जीरो हो गया, तो 2/3 5/9, ये सारी की सारी जो है इस टाइप की जो भी अपॉन वाली संख्या है, वटे वाली संख्या है, ये कहलाती है रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर्स के बाद आता है हमारा इर्रेशनल नंबर्स। अब ये इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो देखेंगे। फिफ्थ नंबर में आता है इर्रेशनल नंबर। इनको बोला जाता है अपरिमेय संख्याएं। ये अपरिमेय संख्याएं क्या होती है जरा देखेंगे। वो संख्याएं जिनको कि p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, p/q के फॉर्म में या रूप में ना लिख सके, अब जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं एग्जांपल, पाई की वैल्यू होती है 22/7, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है पाई की। इस वजह से इस पाई को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अब लिख देंगे √2, ये भी एक इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या है। √3, ये भी अपरिमेय संख्या है। इनकी वैल्यू जो है
पॉइंट में आती है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, इसलिए इनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ तक कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे हम देखते हैं कि और क्या है बेसिक में। इसके आगे है रियल नंबर, तो इनको ज़रा रफ कर लेते हैं। अब आता है हमारा रियल नंबर। 6 नंबर में क्या आता है? रियल नंबर। इनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें क्या होता है, सारे के सारे परिमेय संख्याएं आ जाए। इसमें क्या आ जाएगी? परिमेय संख्याएं। अपरिमेय आ जाए। और क्या होना चाहिए? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, जो हमने पिछली बार देखे उसमें कि परिमेय और अपरिमेय, जिनको की संख्या रेखा पर हम दिखा सकें, है ना। तो 0 भी हो सकती है, 1 2 इस टाइप से 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ये क्या है? ये परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। ये पॉइंट में आ जाएगा, 1.2 समथिंग आ जाएगा, तो ये है अपरिमेय संख्या। क्या है ये? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इधर -1, अब -2, ये सारी की सारी यहाँ परिमेय संख्या के रूप में हम दिखा सकते हैं। परिमेय संख्या संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। समझ में आए? रियल नंबर क्या होते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जिनको कि हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वो कहलाती है रियल नंबर। ये हो गया हमारा रियल नंबर। इसके बाद हम चलते हैं आगे। रियल नंबर के बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स पे कुछ हम देख लेते हैं। रेशनल नंबर पे क्या क्या होता है? RATIO। रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं? ये परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिनको कि हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि कुछ संख्याएं क्वेश्चन किस टाइप से आता है। इसमें यदि क्वेश्चन आया कि हमको 5 परिमेय संख्याएं निकालना है 2/5। क्वेश्चन पे देखते हैं कि 2/5 व 3/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे कि देखेंगे आप, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखे हमने 2/5 और इधर लिख दिया हमने 3/5, यानी 3/5। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ें ये है कि इनका जो हर है, ये ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। इसमें अंश है और ये हर कहलाता है। इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। जिनको पता है वो देखेंगे। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि सेम यदि है तो इनका निकालना तो बहुत इजी है। तो 5 अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? 2/5 है, 3/5 है, तो इनके बीच में हमको 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो हमको यहाँ याद रखेंगे कि ये जो 5 है, इससे ज़्यादा एक नंबर ले लेंगे 6। इस 6 से ऊपर नीचे इनमें गुणा करते चलेंगे। इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे कि
हर और अंश में 6 से गुणा कर देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 6 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाता है 6 दूनी 12 और ये 5 चौका 30। ठीक है, उसी तरीके से ये 3/5 है, इसमें हम गुणा कर देंगे 6/6 का, क्योंकि 5 संख्या निकालें तो एक संख्या ज़्यादा से निकाल लेते हैं क्योंकि समान हर है इसमें। अब इसका क्या हो जाएगा, 6 18 और 6 5 30, यानी ये संख्याएं हमको मिल गई। अब आप देख रहे होंगे ये वाले की वैल्यू निकल गई 12/30 और इसकी निकल गई है 18/30। हमको 5 संख्याएं निकालना है, तो 5 निकालना है तो ये हो गई फर्स्ट में 12/30, इसके बाद में 13/30, 14/30, कॉमा लगाते जाएंगे, 15/30, फिर 16/30, कितनी हो गई 1 2 3 4। अब आएगा 17/30 और ये किया जाएगा 18/30। यानी देखेंगे कि ये दो संख्याओं के बीच में 1 2 3 4 5, हमारा आंसर हो जाएगा 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30, 1 2 3 4 5। ये जो है 5 परिमेय संख्याएं हमने निकाल लिए। कब, जब जो है हर समान हो, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में हर यदि समान हो तो हम ऐसे संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख ले कि हमने तो निकाल लिया है और अब आगे देखते चलेंगे कि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। हमारे पास में क्वेश्चन है 2/5 और 3/4 के बीच में और बीच में हमको 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखने का है कि 4 है और 5 है, एक जैसे तो नहीं है, तो हमारे पास में क्या हो सकता है, तो देखेंगे कि इसमें क्या निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक जैसे नहीं है तो हम 6 एक से ज़्यादा नहीं ले सकते, 5 था तो पहले 6 ले लिए थे, ये अलग अलग है तो हम अलग अलग लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या करेंगे, हम 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास देखो इसमें क्या है कि 2 से जाएगा, एलसीएम हम ऐसे ही लेते हैं ना, ये देखो 2 से सबसे छोटे दिए 2 2 4 5, फिर 2 से दिए 2 1 2, फिर 5 आ गया तो फिर 5 1 5, यानी इनको एलसीएम निकालने के लिए अलग अलग है तो एलसीएम निकाल लेंगे, तो इनका गुणा कर देंगे, 2 2 4 4 5 20, तो इसका एलसीएम जो आता है वो आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 20, एलसीएम 20 आ गया। अब 20 आ गया तो हमको इनको 20 बनाना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि 2/5 है, इसको 20 बनाने के लिए 2 है तो 10 से गुणा कर देंगे इसको, सॉरी हर को 20 बनाना है हमको ना, तो 5 में कितना गुणा करें कि 20 है, तो 4 का यदि गुणा करेंगे तो 20 आ रहा है, तो 4 का हम नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी हम 4 का गुणा कर देंगे, कितना होगा 4 दूनी 8 और ये होगा 4 5 20,
ये हर को हम समान कर रहे हैं, इन दोनों के हर में अलग अलग है तो समान करेंगे। सेम 3/4 है, तो ये 3/4 को हम क्या करेंगे कि 3/4 है। अब ये 3/4 को भी हम हर को 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 चौके, यानी 5 से हम नीचे गुणा कर रहे हैं तो 5 से ऊपर भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 या 15 और 5 चौक 20। ये देखिए हर जो है समान हो गए। सबसे पहली कंडीशन हर को समान करना है। अब हर को समान कर लिए तो फिर हमारे पास में संख्याएं आ जाती है। तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, तो हमारे पास हो गया 8/20 और इसके बाद में आखिरी वाली संख्या हो गई 15/20। अब यहाँ पे हो जाएगी 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 5 हो गई। और भी निकाल सकते हैं एक 14/20। ठीक है, तो हमको 5 चाहिए तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, 1 2 3 4 5 5 तो हो गई, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो हमने देखा कि परिमेय संख्याओं के बीच में जो संख्याएं ज्ञात करते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो वो भी हमने देख लिए। अब आगे की जो गणित है उसको हम देखते हैं। अब आता है डेसिमल एक्सप्रेशन, दशमलव निरूपण। डेसिमल एक्सप्रेशन एक्सपांशन है, इसको कहा जाता है दशमलव निरूपण। अब ये दशमलव निरूपण में क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम 7/8 और 10/3। अब इनको हमको दशमलव निरूपण करना है तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, इसको करना है तो 8 को इधर लिख देंगे और 7 को बीच में लिख देंगे। अब 8 हमारा बड़ा है और 7 छोटा है तो भाग नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 दशमलव लगाकर, जब 0 दशमलव यहाँ लगाएंगे तो इधर 0 बढ़ा देते हैं। अब 8 का टेबल हमको करना है तो 8 8 64 होता है, 8 9 के 72, 70 से ऊपर ना हो तो 8 8 64 करेंगे। ये हो गया 64, माइनस करेंगे तो कितना आ गया 6, इधर 0। ठीक है, माइनस कैसे करते हैं वो तो पता ही है, इससे उधार ले लेंगे, हो गया 10, 10 में से 4 गया तो 6, इसके बाद 6 बचा, 6 में 6 गया 0 आ गया। अब यहाँ पे एक बार हमने 0 लगा दिए हैं, पॉइंट लग गया है तो फिर 0 अपनी मर्जी से उतार सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, दशमलव लगाया तो 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हो गया 7। अब हम पढ़ा करेंगे 8 का 60 से ऊपर ना जाए,
आटे आटे 64 होता है तो आटे साथे 56 आएगा। फिर माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 10 में से इससे उधार लिए 10 हो गया, 5 में से 5 गया तो 0 आ जाएगा, 10 में से 6 गए 4 आ जाएगा। तो ऐसा हमको 4 मिल गया। फिर हम यहाँ पे पॉइंट लगा दिए तो 0 अपनी तरफ से लगा लेंगे। फिर हो गया 8 बने 40, ये आ गया हमारा 40, माइनस करते चले जाएंगे। तो दशमलव निरूपण ये कर दिया, तो इसका दशमलव निरूपण क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा 7/8 बराबर 0.875। ये तो हो गया दशमलव निरूपण, जिसको कि हम दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला। ये तो एक हमने करके दिखा दिए, लेकिन जब इसको हम करते हैं तो फिर कैसे करेंगे। ये 3 है और ये 10 है। अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 3 का पहाड़ा 3 बार दिए तो हो गया कितना, 9। फिर माइनस किए तो हो गया 1। अब हम दशमलव लगाएंगे और फिर से 10 हो गया। फिर वही चलेगा, 3 3 9, फिर माइनस किए 1, फिर पॉइंट लगा दिए तो 0 अपनी तरफ से लगा सकते हैं। तो ऐसा चलते जाएगा। अब फिर वो करे तो फिर एक बार कितना होगा, ये 2 बार तो कर ही दिए, एक बार ये हो गया, फिर दशमलव है ये हो गया, फिर ये चला गया। ये इस टाइप का कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यू चलता जाएगा तो ये इस टाइप के 3 आते रहेंगे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10/3 का हो जाएगा 3.33333, ऐसा चलते जाएगा कहाँ तक के, जहाँ तक कि उसकी इच्छा है या जहाँ तक संख्याएं गिन सकते हैं। तो इसको लिखा जाता है क्या, 3.3 बार, यानी ये कंटिन्यू चला जा रहा है। ये होता है इसका एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखेंगे कि √2 है। अब इसकी वैल्यू निकालना है, इसको दशमलव में लिखना है, तो क्या करेंगे हम, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आता है 2 को हम बीच में लिख लेंगे। गुणनखंड विधि ऐसा हम लगाते हैं। अब देखेंगे कि इसमें किसका भाग जा रहा है, तो इसमें भाग जा रहा है 1 का, तो यहाँ पे 1 और 1 का गुणा करेंगे तो हो गया 1 माइनस बचा 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1 है, इसको जो वैल्यू यहाँ है उसको फिर प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 2। अब ये हो गया 2, अब 2 और ये छोटी हो गई तो फिर वहीं यहाँ दशमलव लगाएंगे, इधर 0 बढ़ जाएगा। ठीक, अब ये 0 बढ़ गया तो फिर कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इसको थोड़ा सा इधर कर, यहाँ 2 लिखे। अब इसमें ऐसी संख्या का वैल्यू मतलब गुणा करेंगे, यहाँ मान लो 1 भी रखते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, तो यहाँ 1 रखने के बाद भी वो संख्या नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे 1 0 और लगा लेते हैं अपनी तरफ से। यहाँ पे 0 लगा लिए तो 4 बार में जाएगा ये। ठीक, तो ये हो जाएगा 96। फिर बचेगा कितना, माइनस किए तो 4। अब 4 हो गया, यहाँ 0 लगा सकते हैं, फिर अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हैं डबल। फिर क्या हो सकता है वो देखेंगे, ये 4 है तो प्लस 4 और कर लेंगे जितने बार तक है। अब यहाँ देखो कितना होगा, 4 और 4 8 और ये 2। इस टाइप से निकालते हैं भाग। यदि आपने नहीं सीखा, 8th क्लास का है ये, 8th क्लास में यदि नहीं सीखा है तो आप सीख सकते हैं, अपना पुराना रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप बोलेंगे तो इस पर वीडियो बनकर मिल जाएगी आपको। अब इसको कैसे करेंगे भाई, ये हो गया 400 और ये है
अब इसको मान लो कि 1 करते हैं, इसको हम 1 करते हैं, एक बार दिए तो ये कितना हो जाएगा 281 माइनस करो 10 में से, इससे उधार लिए 10 में से 9, 9 में से 1 ये बचा तो 119 आ गया। फिर हम 0 0 लगाएंगे, फिर इस तरीके से चलता जाएगा, फिर हम 4 बार देंगे, 5 बार देंगे, जो भी इस टाइप का कंटिन्यू चलता जाएगा। तो ये कहलाता है नॉन रिपीटिंग, यानी ये जो है रिपीट नहीं हो रहा है, यानी इसमें बार वाले नहीं आ रहे हैं, तो इसको बोला जाता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है अशांत, और उसको बोला जाता है जो पूरा पूरा चला जाता है उसको भी बोला जाता है शांत। ठीक है, तो इस तरीके से निरूपण किया जाता है। तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो कैसी निकलेगी, तो 0.1414 इस टाइप की निकलेगी। तो ये नॉन रिपीटिंग है, यानी रिपीट नहीं हो रहा है, अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव। ये एक परिचय है अशांत दशमलव का। ये विधि यदि सीखना है तो बता देना कमेंट में लिख करके, मैं उसमें आपको वीडियो बना करके बता दूंगा। अब आगे चलते हैं एक्सप्रेशन। ये हो गया हमारा एकदम बेसिक वाला थे। अब अगला जो आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस 0.3 बार, या इसको कहते हैं 0.3333 डैश 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 इन फॉर्म ऑफ P/Q। अब इनको क्या करते हैं हम P/Q के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्याएं के रूप में लिखना। अब इनको कैसे लिखते हैं इनको भी सीख लेते हैं। अब इसके लिए हमारे पास में क्या है, कुछ चीज़ें हैं, हमको मानना पड़ता है। तो मानने के लिए हम क्या करेंगे, मानने के लिए लेट जो ये संख्या है इसको हमको मानना पड़ेगा। तो हमको लिखेंगे माना, इंग्लिश में लिख लेंगे आप लेट x बराबर 0.33, ठीक, डॉट डॉट डॉट। ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन। अब यहाँ देखेंगे कि जो रिपीट हो रहा है एक संख्या पे बार लगा हुआ है, एक संख्या पे बार लगा हुआ है, इसको बार पढ़ा जाता है। तो हम 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। ठीक है, दोनों पक्षों में, क्योंकि एक बार लगा हुआ है ना एक संख्या में, क्योंकि ये रिपीट वाली संख्या है, एक ही संख्या है, तो हम 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा 10x। अब इसका गुणा करेंगे 10 तो कितना हो जाएगा भाई, तो देखते हैं। जब गुणा करेंगे तो ये चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 3.33 डॉट डॉट। ये हो गया सेकेंड वाला इक्वेशन। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, नोट करके लिख लेंगे, बता दे रहा हूँ। एक संख्या पे बार है तो हम 10 से गुणा करेंगे, है ना। दो संख्या पे बार है, दो संख्या के ऊपर बार यानी ऐसा लगा हुआ है, तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक,
तीन संख्याओं के ऊपर बार तो 1000 से गुणा करें। ठीक है, अब ये समझ में आ गया, ये एक संख्या पे बार था तो हम 10 से गुणा करेंगे, दो संख्या से बाहर रहेगा तो 100 से गुणा करेंगे, और तीन संख्याओं से बाहर रहेगा तो हम 1000 से गुणा करेंगे। ये तो कंडीशन समझ में आ गई। अब हमको करना क्या है, अब हमको लिखना है समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। दूसरा वाला समीकरण लिख लेंगे 10x अब ये है x बराबर होता है 0.333। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 1। माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 में से गया तो 9x बराबर, ये वाले तो पूरे के पूरे जो है 0 हो जाएंगे, 3 में से 0 गए तो 3 बचेगा। ठीक है, इधर वाली संख्याएं सब की सब जितनी भी सब 0 हो जाएगी क्योंकि ये सेम संख्या है। तो 3 - 0 किए तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये समीकरण बन चुका है। इसको हल करने का तरीका है, x के साथ में 9 का गुणा है तो इसका भाग हो जाएगा उधर जा कर के। तो इसको क्या लिखेंगे, x बराबर 3/9। अब यदि हम देखेंगे तो काट रहा है, ये 3 के पहाड़े में 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। तो जो संख्याएं थी हमने ये p/q के फॉर्म में लिख दिया, रूप में लिख दिया। ठीक, यह आंसर हो गया हमारा 1/3। ये बात याद रखना है कि एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करेंगे, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 100 से गुणा करेंगे, तीन संख्याओं के बार है तो 1000 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। अब आगे हम देखते हैं रियल नंबर ऑन। अब अगला जो है देखते चलेंगे। अब आता है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन में, तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है 5.37, ये बार है ऑन नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल। तो 5 डेसिमल तक खिलाना है तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5.37, तो रिपीट होता जाएगा 37 और फिर आएगा 37 कितने बार हो गया,
373। अब एक और 7 लिखते हैं, लेकिन हमको 5 तक के दिखाना है। तो ऐसे दिखाने के लिए हमको क्या करना है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन आप बना लेंगे स्केल से खींच करके। नंबर लाइन में 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब स्केल से खींच करके 1 सेंटीमीटर पे गैप लेकर के 1 2 3 डालेंगे और फिर बनाएंगे 8, 9, 10। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा नंबर लाइन है, ये देखो 5 है और 6 के बीच में, इन दोनों के बीच में ही हमको नंबर मिलेंगे। तो इन दोनों के बीच में लिखने के लिए हमको क्या करना है कि इनको ये इनके बीच का एक्सपांशन फॉर्म लेना है, यानी इसको जूम करना है। तो इसको जूम करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल नंबर लाइन लिखेंगे। ये जब आप करेंगे तो स्केल से बनाएंगे, सीधी सीधी बनेगी। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो नंबर लाइन है ये 5 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 50 से, तो ये हो जाएगा 6 6 0, 5 और 6 के बीच में है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 51, 5.0 है, ठीक है, ये 6.0 हो जाएगा, क्योंकि हमको पॉइंट में लेना है। तो ये हो जाएगा 5.1, यहाँ पे 5.2, 5.3, 5.4, 5.6। ऐसा आप जो है नाप करके बनाएंगे तो सही बनेगा। ये जो लिखा हूँ मैंने 1, ये एक्सपांशन फॉर्म 1 2 3 4, ये बीचों बीच में आ गया। हम लोग स्केल से बनाएंगे अब 10 बराबर भागों में तो बराबर चलेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 8। इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 को हम 6.0 लिख लेते हैं। तो ये देखेंगे कि ये हो गया 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और ये 10 को 5.9 यानी कि हो गया 6। इनके बीच में हमको चाहिए कितना, 5.3 है, तो 5.3 और 5.4 के बीच में फिर ये एक्सपांशन करेंगे हम। ये जो है इन दोनों के बीच में फिर से एक्सपांशन करेंगे। ये एक्सपांशन कैसे करते हैं वो समझ में आ गया होगा। आप स्केल रखेंगे यहाँ पे और इस तरीके से खींचेंगे और देखेंगे यहाँ पे फिर आ जाएगा 5.31, 5.30 सॉरी, ये होगा 5.30 और ये आ जाएगा 5.36। कितना आ जाएगा 5.6, 4 है तो 40 के बीच में आ जाएगा 5.40, हम 0 लगा देंगे। अब देखो 5.31, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हो जाएगा 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36,
5.37, 5.38, 5.39 और ये आ गया 5.40। तो हमको देखने के लिए मिला कि 5.37 ये पॉइंट मिला, जो कि ये 5.37 आ गया। अब उसके आगे चलना है तो ये 2 नंबर फिर हमारे पास आ जाते हैं। इनको भी हम एक्सपेंशन फॉर्म में लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे तो फिर देखते हैं ना। मैं ऊपर का नंबर मिटा देता हूँ, इसको साफ कर दे रहा हूँ ताकि हम नंबर लाइन को ठीक से लिख सकें। ठीक है, अब हम चलते हैं। हमारे पास 2 एक्सपेंशन फॉर्म आए हैं, 5.37 और 5.38। अब हमको इनका एक्सपेंशन लिखना है, इनका एक्सपेंशन करना है। तो मैं ये यहाँ पे बना करके, तो ये वाली चीज़ें यहाँ बना रहा हूँ। तो नंबर लाइन फिर से हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब नंबर लाइन में हम देख रहे हैं कि चीज़ें नहीं दिखती होगी तो आप ठीक ड्रॉ करते हैं 3.70 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये इन दोनों के बीच में जब एक्सपांड करेंगे या जूम करेंगे तो ये आएगा 5.370, फिर आएगा 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379, 5.3 कितना है 3789, तो ये होगा 80। ठीक है, तो इनको जूम करके हमने ये बनाया, इन दोनों के बीच में इतने नंबर्स आएंगे। हमको कहाँ तक मिल गया 5.37, तो 37 के बाद में 3 देखना है। तो ये यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये इनको जूम करते हुए एक और हमको जूम नंबर लाइन मिलेगी। तो इसको मैं रिपीट, जो जूम वाली लाइन है उसको लिख देता हूँ। तो ज़रा देखते चलेंगे कि किस तरीके की हम अब इनको हम जूम करके लिखेंगे। तो ये फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम स्केल से, अब स्केल से ही करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। इनको हम जूम करते हुए चले जाएंगे। ये तो यहाँ पे हो जाएगा ये कौन सा 5.3730, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे आ जाएगा 5.3731, 5.3732, 5.3733, 5.3734, 5.3735, 5.3736,
5.36, 5.3737। अब आगे तो देखते हैं, ऐसा चले जाएगा 5.3738 और ये हो जाएगा यहाँ पे 5.3739 यानी 40 हो जाएगा। तो हमारे पास में आ गया 5.373, 5.373, 5.373337 ये मिल गया आपको 5.3737। तो ये यहाँ तक के आ गया है। इनको फिर से जूम करेंगे इन दोनों को और एक और नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे भाई। मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ एक लाइन। अब स्केल से करेंगे तो जल्दी से बन जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और ले लो 10। तो ये जब जूम करके बनेगा तो 5.37371 और सॉरी 0, ये होगा 5.37371, 5.37372, 5.37373, 5.37374, 5.37375, 5.37376, 5.37377, 5.3737, 5.37379, 5.37337 तो आएगा 380। हमको चाहिए था क्या 5.37373, 5.37373, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा 5.37373। इस तरीके से हम डिनोट करेंगे डेसिमल नंबर अप टू 5। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि नहीं लिखा होगा तो देख लेना अच्छे से। क्लियर हो गया? अब इसको रफ करते हैं और अगला जो है उसको समझते हैं। अब एक बचा है ऑपरेशन ऑन। रियल नंबर, ऑपरेशन रियल नंबर्स में जो भी होते हैं वो देखते हैं। ऐड करने वाले क्वेश्चन रहेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं 2√2 प्लस 5√2 एंड 2 रूट में है -3√2। अब इनको हमको प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए सबसे पहले हम प्लस का साइन लगा देंगे। 2√2 प्लस 5 2 एंड की जगह में हम प्लस का साइन लगाएंगे।
√2 माइनस 3√2। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये √2 सभी जगह है, तो हम इनको प्लस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा सुधार देंगे, यहाँ पे 3 कर लेंगे। अब देखेंगे √2 वाला है, तो ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 छुपा है, तो इन दोनों को पहले हम प्लस कर लेंगे, एक जैसे √3 वाले और ये एक जैसे √3 या x मान लो इनको, सबसे बढ़िया तो अच्छे से समझ में आएगा। 3x और 5x इन दोनों को जोड़ देंगे, 2x और √3 को x मान लेते हैं, तो हम √3 वाले को प्लस करेंगे तो कितना होगा 1 + 2 3√2 और ये प्लस और ये माइनस है, तो यहाँ प्लस और माइनस है तो माइनस होगा, माइनस का साइन लगा देंगे। अब ये बड़ी संख्या के पास में साइन क्या है वो देखेंगे। बड़ी संख्या के पास में प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे तो 5 - 3 तो 2 हो गया और √3। अब ये हमारा कुछ आंसर निकल गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यही फाइनल आंसर होगा। इनको जोड़ते ऐसे हैं, ठीक, जोड़ना तो समझ में आ गया। मल्टीप्लाई करना है, गुणा कैसे करते हैं वो देखेंगे। 6√5 बाय 2√5, तो इनको गुणा के फॉर्म में लिख लेते हैं। 6√5 गुणा करने के लिए सबसे बढ़िया √5 और √5 सेम है, तो इनको हम सामने वाली संख्याओं को गुणा कर देते हैं, तो 6 दूनी हो गया 12 और √5 एक बार, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन ये एक तरीका और है इसमें, 6 गुणा में 2, अब ये बचता है √5 और इसको भी हम लिखेंगे √5। अब ये √5 को और कैसा लिख सकते हैं, 6 × 2 × 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ये 5 की पावर 1/2। अब आपने देखा होगा 8वीं में पढ़े हैं, आधार यदि समान हो तो घाते जुड़ जाती है, तो 6 × 2 × 5 1/2 + 1/2 करेंगे तो हो जाएगा ये 6 × 2 × 1 का मतलब होता है 5, तो 6 दूनी 12 12 पंचे 60, ये आंसर हो जाएगा इसका गुणा करने का तरीका। तो गुणा हमको बहुत आसानी से बन जाता है, भाग करना देखते हैं। अब भाग कैसे करते हैं, भाग के लिए क्वेश्चन देखते हैं भाई। भाग के लिए क्वेश्चन है 8√15 भाग में है 2√3। अब इसके 2-3 तरीके हैं। पहला वाला तरीका फर्स्ट वाला देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे 2 के टेबल में 8 आ रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, ये हो गया, और ये रूट के अंदर है 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो ये सारी चीज़ें कैसे कटेगी, 4 आ गया, अपान का तो ख़त्म हो गया, इधर भी कुछ नहीं है, √5, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन और दूसरा तरीका क्या है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, 8 अपॉन में है 2 √15 और नीचे में है 3। अब दूसरा तरीका क्या है कि इसके टेबल में तो आ गया, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, ये तो ठीक है, तो बचा 4। अब रूट के अंदर इसका जब फैक्टर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 × 5, और ये हो जाएगा, ये तो कट गया तो √3। अब इसको लिखेंगे 4
अब √3 इनको बाहर लिख लेंगे, ये इंटू है सबके बीच में, और इसको लिख देंगे हम √5 और इसको लिख देंगे, ये सब इंटू है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4√5। ये एक तरीका है, ये आंसर हो गया। तो ये गुणा वाला हो गया, घटाओ वाला भी बहुत इजी है, जोड़ घटाना तो बहुत इजी है, कर लेंगे इसको। यही कुछ बेसिक था, यदि कुछ पूछना है तो फिर कमेंट में लिखिएगा, उसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू, बाय बाय।